चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज डिजीजेस के बारे में और सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। नाम सुने हो तुम लोग? डाउन सिंड्रोम बीमारी का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? देखिए, लिखिए, डाउन सिंड्रोम बीमारी क्या है, पूछेंगे भी। डाउन सिंड्रोम बीमारी क्या है? डाउन सिंड्रोम बीमारी क्या है, लिखिए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। मतलब आनुवांशिक विकार, डाउन, DOWN, डाउन, SYNDROM, सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। एक आनुवांशिक, आनुवांशिक, अनु ने आनुवांशिक, जेनेटिक डिसऑर्डर इसे कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। यह एक जेनेटिक आनुवांशिक विकार, विकार देखो, जेनेटिक, जेनेटिक, GENETIC, जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर है। पता ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बनती है। देखो देखो, ध्यान दीजिए इधर, सुनिए। हमारे यहाँ पर टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र बनता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 दूनी 46, टोटल कितना? 46 गुणसूत्र, जोड़ा में 23। ठीक है, कोई पूछेगा नॉर्मल, नॉर्मल इंसान को कितना जोड़ा गुणसूत्र बनता है? क्या जोड़ा? 23 जोड़ा। 23, 2 पर 3 23, 23 टोटल कितना? 46। जोड़ा मतलब 2, जोड़ा मतलब जैसे कहते हैं एक चप्पल जोड़ा, कहते हैं मतलब 2 गो चप्पल। तो ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें क्या होता है, 20 गुणसूत्र 21 में गड़बड़ी हो जाता है। इस बीमारी में गुणसूत्र 21 में गड़बड़ी हो जाता है। क्या गड़बड़ी होता है इसको समझो। होता क्या है इसमें? इसमें होता क्या है, जो जो गुणसूत्र 21 होता है ना, उसका एक अतिरिक्त कॉपी बनता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है। जो गुणसूत्र 21 होता है उसकी एक कौन सी कॉपी बन जाती है? एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसे बोलते हैं ट्राइसोमी 21, इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। तो यही प्रॉब्लम करता है, इसी से डाउन सिंड्रोम होता है। समझे? समझ रहे मेरी बात? तो लिखिए, क्या लिखे? डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार होता है जो हमारे 21वें गुणसूत्र, क्रोमोसोम 21, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी ट्राइसोमी 21 बनने के कारण होती है। गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त कॉपी, गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी लिखा, ट्राइसोमी 21 बनने के कारण होती है। ट्राइसोमी 21 बनने के कारण होती है। समझे? तो ट्राइसोमी 21 बनता है बाबू, ट्राइसोमी 21 बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये बीमारी होती है। समझ आ गया? समझ आ गया? देखिए पूरी बात समझिए। देखिए बच्चों, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है। मतलब हमारे पूर्वजों की देन है। मतलब हमारे कहीं ना कहीं फॉर फादर एंसेस्टर से में आता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम 21। ध्यान सुनिए, इसमें होता क्या है, ध्यान दो। तो डाउन सिंड्रोम 21 में क्या होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र 21 होता है उसमें गड़बड़ी हो जाता है। ध्यान सुनिए, इधर ध्यान सुनो। गुणसूत्र 21 में क्या होता है? गड़बड़ी हो जाता है। किसमें गड़बड़ी होता है? गुणसूत्र 21 में। इसमें क्या होता है, बच्चा पागल होता है, मेंटल रिटार्ड होता है, बकलेल हो जाता है। क्या होता है? अब बच्चा का जीव जो होता है इसमें दरार हो जाएगा, फटाफट। बच्चा का जीव क्या होगा? दरार, खोखरल, मतलब जीव जो होता है खोखरा, मुंह का फार बड़ा हो जाता है। मुंह का फार बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे इतना आ रहा,
मेंटल रिटार्ड बच्चा पागल मतलब थोड़ा बुद्धू टाइप का करता है, और जी में खुदरा हुआ होता है। ई ड्रॉन ई डाउन सिंड्रोम 21 का लक्षण होता है। ये डाउन सिंड्रोम लक्षण 21 क्या होता है, लक्षण होता है। समझ आया? लिखिए, अब लिखिए डाउन सिंड्रोम 21 के लक्षण। डाउन सिंड्रोम 21 के लक्षण के लक्षण लिखिए, पढ़ा लिखो। मेंटल रिटार्डेशन लिखिए, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन है ना, मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें। इस बैके लिख लो मानसिक मंदता, मानसिक मंदता होता है, मानसिक मंदता, मानसिक मंदता होता है। ठीक है, मानसिक मंदता मतलब बुद्धि नहीं होगा, एकदम हंसते रहेगा एकदम, आ, जैसे एक मेच्योर आदमी होता है वो नहीं होगा। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, इंग्लिश में लिखो फरोड, FURRO, FURRO, WED, फरोड, टंग, TONGUE, टंग, फरोड टंग। फरोड टंग मतलब लिखो कटा फटा जीव, कटा फटा जीव, कटा फटा जीव। अभी दिखाएंगे आप लोगों को फोटो, अभी फोटो दिखाएंगे डाउन सिंड्रोम में कटा फटा जीव होता है। लिख लिया? थर्ड लिखो मुंह खुला हुआ होता है, मुंह खुला रहना, मुंह खुला रहना, मुंह खुला रहना, माउथ ओपन रहता है। ठीक है, मुंह क्या होता है, खुला हुआ। चलो निकालो फोटो दिखाते हैं। देखो तो डाउन सिंड्रोम में देखो इधर ध्यान से सुनो। टोटल कितना गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा। 21 जो गुणसूत्र 21 होता है उसमें गड़बड़ी होता है। इधर देखिए गुणसूत्र 21 का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है, उसे कहते हैं ट्राइसोमी। लिख लेना, वहां पर दिखाती है गुणसूत्र 21 का एक एक्स्ट्रा कॉपी बनता है, इसे क्या कहते हैं बाबू, ट्राइसोमी 21 है ना। तो ट्राइसोमी 21 हो जाता है, बस यही है डाउन सिंड्रोम। और ये कैसा बीमारी है, अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप उस बच्चे को पहचान जाएंगे। जीभ कैसा होगा, कटा फटा। बच्चा क्या होगा, देखो अभी फोटो दिखा, देखिए 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 अभी नेट नहीं, देखो ये फोटो देखो, देखिए यहाँ पर गौर करो, दिख रहा है फोटो, नहीं दिख रहा है? ये देखो बच्चा का मुंह क्या आता रहेगा, खुला। मुंह क्या रहेगा, मुंह खुला रहेगा ऐसे, ऐसे किया हुआ रहेगा बच्चा है ना। देखो ये इस बच्चे को बीमारी हो, बोलो कौन बच्चा, कौन बीमारी है इसको, हाँ? देखिए फोटो, ये सब बच्चा जो देखो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है, ये सब बच्चा डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है। याद रहेगा ना जी, किससे प्रभावित है, डाउन सिंड्रोम। देखो लड़की को देखो, कौन बीमारी, जोर से बोलो, कौन बीमारी है इसको। देखो मुंह खुला हुआ है, देख रहे हो, मुंह खुला हुआ है, तो क्या बताए, मुंह खुला हुआ रहेगा, जीभ फटी रहेगी, और बच्चा मानसिक रूप से क्या रहेगा, हाँ, कमजोर होगा। ये डाउन सिंड्रोम का ऐसा लक्षण होगा। समझ आ गया? एक बीमारी क्लियर हुआ जी। चलो बताइए जी, बोलो ए, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है बताओ। 21वां गुणसूत्र का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है, इसे कहते हैं ट्राइसोमी 21। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 कहते हैं। एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है, यही कहानी है डाउन सिंड्रोम में।
देखो एक सवाल सीडीएस ने पूछा, ध्यान रखना, अब तुम लोग बताओगे क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, हिंदी में बोलते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है। डाउन सिंड्रोम का बारे में क्या सही, पाला कर है, ध्यान रखना। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, ये बात तो सही है भाई, बता दिया है, अनुवांशिकी विकार होता है। ऑप्शन भी कह रहा है इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग, तो इससे जो बच्चा, इससे जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, अर्ली एजिंग मतलब जल्दी बूढ़ा होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी समझो। इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन, तो इस वाले बीमारी से जो इफेक्टेड होता है बच्चे मेंटल रिटार्डेड होते हैं, मानसिक मनता बताए, बुद्धि उतना तेज नहीं होता, ये बात सही है। इफेक्टेड पर्सन हैज फरोड टंग विथ ओपन माउथ, माउथ कैसा होगा, ओपन, अजीब कैसा होगा, फरोड कटे फटी, ये होगा। बट बी ये भी लक्षण है कि बी लक्षण नहीं है। बी क्या कर रहा है कि अर्ली एजिंग हो जाता है, मतलब जल्दी ना बूढ़ा हो जाता है। ये बात किस में होता है, कौन बीमारी में होता है, बताओ बताओ जी। एक बताए थे कल, किस बीमारी में जल्दी बूढ़ापन हो जाता है बच्चा, बोलो। कोई नहीं पढ़ता है घर पे, नहीं। ए, ए, किस में होता है, प्रोजेरिया, किस में होता है जी, बताए थे ना कि प्रोजेरिया में क्या होती है, बच्चा जल्दी बूढ़ा हो जाता है, नहीं बताए थे। प्रोजेरिया में बच्चा क्या होता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता, छोटा बच्चा बूढ़ा लगता है, कल दिखा दे फोटो। चलिए समझ आ गया, चलिए डाउन सिंड्रोम कहानी समझ आया। चलिए एड्स बीमारी, देखो एड्स, AIDS, एड्स बीमारी, हाँ, एड्स बीमारी एक ऐसे वायरस से होता है जिसका अनुवांशिक पदार्थ, जिसका अनुवांशिक पदार्थ, जिसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, देखो, जिसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, देखिए, जिसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, आंसर लिखो, आंसर लिखो, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, आंसर लिखिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, देखिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। देखो समझाते, देखिए समझिए, बहुत गलत चीज है, समझो, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एड्स के बारे में मैंने पढ़ाया है, एड्स किस वायरस से होता है, एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस से। किससे होता है जी, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बताए थे। तो ये एड्स जो होता है HIV वायरस होता है, फला बता दिए थे। एड्स किससे होता है, एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक। अब सुनिए, अब सवाल पे आ जाओ, एड्स जो होता है HIV से होता है, यह एक रिट्रो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, रिट्रो, समझो इधर, रिट्रो वायरस का मतलब क्या, रिट्रो वायरस का मतलब वो होता है जिसमें DNA नहीं होता है, RNA होता है। रिट्रो वायरस का मतलब, ध्यान दो, रिट्रो वायरस का मतलब जिसमें DNA नहीं होता है, क्या होता है, RNA। लेकिन ये जब अंदर प्रवेश करता है तो RNA DNA में बदल जाता है। ध्यान सुनिए, समझाएंगे, बहुत मजा आएगा, ध्यान दो, लोड नहीं लेना है, ध्यान सुनो। रिट्रो एड्स जो होता है HIV, कौन सा वायरस है, रिट्रो वायरस,
रिट्रो, कौन सा वायरस है जी, बोलो। RETRO, रेट्रो वायरस। इसकी खूबी क्या होती है कि इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसके अंदर क्या नहीं होता है, DNA नहीं होता है, होता क्या है, RNA होता है, समझे। बल्कि एक सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA, मतलब एक धागा वाला RNA, स्ट्रैंड मतलब धागा, एक धागा वाला क्या होगा, RNA होगा। इसकी दो कॉपियां होती है, लेकिन यह मानव शरीर में जाकर अपने RNA को DNA बदल देता है। लेकिन ह्यूमन शरीर में जब जाता है ना, जो RNA होता है इसको किसे बदल देता है, DNA में। है समझ में, पूरी बात समझो। एड्स कैसा होता है, बोलो, सिंगल, बोलो मेरे साथ बोलो, एड्स, बोलो समझ, एड्स सिंगल स्ट्रैंड DNA RNA से बना होता है, लेकिन शरीर में जाने के बाद ये RNA किस में बदल जाता है, DNA में। यही बात बता रहा है, नोट में लिखो, देखिए, एड्स, एड्स, हाँ, लिखा, एड्स, एड्स, क्या लिखा, एड्स का वायरस, एड्स का वायरस HIV से फैलता है, एड्स का वायरस HIV से फैलता है, HIV वायरस से फैलता है, HIV वायरस से फैलता है। एड्स का वायरस किससे फैलता है बाबू, HIV से फैलता है, लिख लिया। ओहो, लाइट का समस्या, चलो कोई बात नहीं। किससे फैलता है बाबू, HIV से फैलता है, लिखो, लिखो, इस वायरस, देखिए, इस वायरस के अंदर, देखिए इस वायरस के अंदर, के वायरस के अंदर एकल रेशेदार RNA होता है, एकल रेशेदार RNA होता है, एकल रेशेदार RNA होता है, एकल रेशेदार RNA की दो कॉपियां होती है, एकल रेशेदार RNA की दो वायरस होती है, ठीक है, क्या लिखा, तो सिंगल स्ट्रैंड RNA से होता है कि दो कॉपियां होती है, लिखा। देखिए, लेकिन यह वायरस जब शरीर में जाता है तो RNA DNA में बदल जाता है। लेकिन यह वायरस जब शरीर में, मानव शरीर में प्रवेश करता है, जब, लेकिन जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है, इंटर करता है, लिखा, प्रवेश करता है ना, तो RNA जो होता है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, DNA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरी कहानी है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ गया, हाँ, कोई दिक्कत, चलिए, समझ आ गया जी, चलो अगला सवाल, चलिए, अब हम लोग बताएंगे कुछ कुछ, कुछ कुछ पढ़ेंगे विटामिन, उससे क्या क्या कमी होता है। देखो, जैसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन C की कमी से क्या होगा, बोलो, पढ़ाए हुए, हाँ, इम्यूनिटी कम होता है, ठीक है, वेरी गुड, और क्या होता है, कौन बीमारी होता है, स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी, लिखिए, विटामिन C की कमी से कौन बीमारी होता है, स्कर्वी, देखिए, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है, लिख लीजिए, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, SCURVY, SCURVY, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी क्या होता है, देखते हो कि दांत में मसूड़ों के बीच में खून आता है ना, तो स्कर्वी होता है, समझे। तो विटामिन C कमी से क्या होता है, विटामिन C का साइंटिफिक नेम बताओ, कमेंट करके बताइए आप लोग, जो बच्चे देख रहे हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन C, विटामिन C का साइंटिफिक नेम, चलिए,
ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है, कोई दिक्कत? विटामिन बी वन कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, विटामिन बी वन कमी से बेरी बेरी, पढ़ाए हुए हैं, समझे? आए समझ में? चले, चलो, समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलो, अगला सवाल लिखिए। समझ आ गया? अगला सवाल लिखो, लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। मानव शरीर में सामान्य कोशिकाएं, सामान्य कोशिकाओं का बढ़ना, सामान्य कोशिकाओं का बढ़ना और उनका अलग अलग अंगों के रूप में विकसित होना, और उनका अलग अलग अंगों के रूप में, और उनका अलग अलग अंगों के रूप में विकसित होना पूरी तरह से नियंत्रित और नियमबद्ध होता है। मानव शरीर में सामान्य कोशिकाओं का बढ़ना और उनका अलग अलग अंगों के रूप में विकसित होना पूरी तरह से नियंत्रित और नियमबद्ध होता है। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में क्या गड़बड़ होती है? ठीक है, कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है? ठीक है, देखिए, कैंसर कोशिका में क्या होता है, देखो समझाएंगे बढ़िया से, अभी ध्यान सुनो, अभी क्वेश्चन लिखो, पहले आंसर लिखो। चले, आंसर लिखिए। आंसर में लिखो, कैंसर कोशिकाओं में यह नियंत्रण तंत्र, लिखो, यह नियंत्रण तंत्र, यह नियंत्रण तंत्र पूरी तरह टूट या खराब हो जाता है, पूरी तरह टूट या खराब हो जाता है, पूरी तरह टूट या खराब हो जाता है। इसके कारण इसके कारण बिना रुके लगातार विभाजित, इसके कारण कोशिकाएं बिना रुके लगातार विभाजित होने लगती हैं। इसके कारण कोशिकाएं बिना रुके लगातार विभाजित होने लगती हैं और गांठ या ट्यूमर का रूप लेती हैं, और गांठ या ट्यूमर का रूप लेती हैं, गांठ या ट्यूमर का रूप लेती हैं, ठीक है, गांठ या ट्यूमर का रूप लेती हैं। किसका? गांठ या किसका रूप लेती है? ट्यूमर का रूप लेती है, ठीक है, समझाते देखो, ध्यान सुनो, समझ आया? हाँ, चलो ध्यान सुनो। देखिए, हमने अभी पढ़ाया, पहले देखो, पहले बात समझिए। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? हमारे से ह्यूमन बॉडी है ना, देखिए इसमें क्या होता है, कोशिका बढ़ना और उसका अलग अलग अंगों के रूप में विकसित होना एक कंट्रोल, एक तरीके से होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है। हम सब जानते हैं हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पढ़ाए हुए। तो कई सारे कोशिका मिलकर बनता है उत्तक, ध्यान दो, कई सारे कोशिका मिलकर बनता है, और कई सारे उत्तक मिलकर बनता है अंग। क्या बनता है? ध्यान सुनो, बराबर समझो। कई सारे कोशिकाएं मिलकर बनता है उत्तक, और कई सारे उत्तक मिलके अंग। तो एक निश्चित तरीका होता है ना, लिखा है ना, पढ़ो जी, पढ़ो उसको, पढ़ो क्या लिखा है अभी, पढ़ो कुछ पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, यह नियंत्रित और नियमबद्ध होता है। क्या होता है? नियंत्रित और नियमबद्ध। कैसा होता है? और हमारे शरीर में कोशिका कैसे बढ़ता है? कंट्रोल तरीके से बढ़ता है ना, और
सिस्टमैटिक तरीके से बनता है, नियमबद्ध एक रेगुलेशन के थ्रू बढ़ता है। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। ध्यान सुनो, कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। सुनिए, कैंसर सेल में क्या होता है, टूट हो जाता है, सेल कंटिन्यू बढ़ने लगता है। ऐसा में ध्यान सुनो, क्या बोले, सुनिए धर, कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। कैंसर सेल में कोशिकाएं लगातार क्या होती है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बढ़ने लगती है, समझे, जिससे क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। क्या होता है, ट्यूमर। ऐसा में क्या बोले बताओ, टेल मी, कब होता है गांठिया ट्यूमर? हाँ, बढ़ने लगे, विभाजित होने लगता है। क्या होता है, मतलब बिना रुके भी, मतलब लगातार सेल बढ़ेगा और सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, तो उससे क्या होगा, गांठ या ट्यूमर हो जाती है। ऐसा में क्या जाएगा, यही सवाल पूछता है। यही कैंसर, कैंसर और सामान्य कोशिका में अंतर समझ में आया? देखिए फिर समझो बुआ। सुनिए, तो सामान्य कोशिका क्या होती है, एक सीमा के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। सामान्य कोशिका एक सीमा के बाद बढ़ना, लेकिन कैंसर कोशिका में क्या होता है पता है, कोशिका लगातार बढ़ती रहती है, समझे, लगातार बढ़ती रहता है, लगातार बढ़ती रहता है, लगातार बढ़ते 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 उसमें फिर डिवाइड डिवाइड होते, वो बढ़ा डिवाइड हुआ, बढ़ा डिवाइड हुआ, फिर वो बढ़ा, फिर वो बढ़ा, अंत में वो ट्यूमर हो जाता है। यही बताया, यही फर्क होता है, यही समझा है। ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, इसलिए समय लगा, समझे बात? इसको समझना है। चलिए अगला सवाल लिखो, HIV संक्रमण से बचने के तरीके लिखिए। HIV संक्रमण से बचने के तरीके लिखिए। HIV संक्रमण से बचने के तरीके लिखिए। देखिए पहला लिखो, कॉन्डोम का उपयोग। ऐसे लिखो, कॉन्डोम का उपयोग। अगर कोई व्यक्ति कॉन्डोम का उपयोग करता है तो HIV के संक्रमण से बच सकता है। HIV के संक्रमण से बच सकता है। किससे बचेगा, HIV के संक्रमण से क्या होगा? सेकंड लिखो, ये लिख लो, संक्रमित व्यक्ति के खून का खून नहीं चढ़ाना। संक्रमित व्यक्ति का खून नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो बता भी दिए थे, नहीं बता दिए थे, क्या बोले, संक्रमित व्यक्ति का खून नहीं चढ़ाना चाहिए। रेजर वाला बताए थे, इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। इन्फेक्टेड व्यक्ति से सबका अलग अलग यूज होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो। चलिए आगे बढ़े। अब लिखो, समझ आ गया जी? क्या क्या समझ आया बताओ? नबका रेजर, नबका ब्लेड, नबका सिरिंज यूज करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर एड्स है तो वो खून नहीं चढ़ाना चाहिए। सेक्स करते समय कंडोम का यूज करो, सिक्योर रहोगे। ये सब तरीका जिससे एड्स से बच सकते हैं। चलिए अब आगे लिखो, मेलानोसिस किसे कहते हैं? लिखो, मेलानोसिस एक सवाल है, मेलानोसिस किसे कहते हैं? मेलानोसिस किसे कहते हैं? मेलानोसिस, देखिए, क्या लिखे, मेलानोसिस। चलो देखो, मेलानोसिस देखो, समझो क्या, ध्यान समझो। तो मेलानोसिस क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा पानी पीता है जिसमें आर्सेनिक होता है। इसमें क्या होता है, आर्सेनिक, मतलब एहन पानी पीते जब की हेते आर्सेनिक, तो वो आर्सेनिक वाला पानी बहुत गंदा हुई है।
आर्सेनिक पानी कैंसर वाला होता है, खराब चीज़ नहीं होता है, मतलब बहुत खराब होता है, बहुत की होचे खराब। तो ओइसे स्किन पर धब्बा भय छै, की भय छै धब्बा, उसे ही कहते हैं मेलानोसिस। उसे क्या कहते हैं, मेलानोसिस। आए समझ में, क्या बोले, बोलो, लिखिए नोट में लिखो, लिखो नोट आगे लिखो। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसा पानी पीता है जिसमें आर्सेनिक हो है, जिसमें आर्सेनिक है, तो उसकी त्वचा पर, तो उसकी स्किन मतलब त्वचा पर काले भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं, काले भूरे, काले भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं, काले भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं, और त्वचा का रंग बदलने, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग बदलने लगता है। इसी को हम मेलानोसिस कहते हैं, इसी को हम मेलानोसिस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेलानोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत, मेलानोसिस क्या कहेंगे, निकालो मेलानोसिस, सर्च करो MELANOSIS। अब हमको फोटो दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा मेलानोसिस क्या होता है, फोटो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या होता है मेलानोसिस, क्या होता है समझ आया। देखो, एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा पानी पीता है जिसमें क्या होता है, आर्सेनिक, तो पानी से तो स्किन खराब होता है, तो धब्बा हो जाता है, क्या होता है धब्बा, वो जो धब्बा होता है उसे क्या कहते हैं, मेलानोसिस। समझे, चलो आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब लिखो फ्लोरोसिस क्या है, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस क्या है, फ्लोरोसिस क्या है, देखिए फ्लोरोस, फ्लोरोसिस क्या है, फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस आया। देखिए, देखो क्या होता है जब पानी में, ध्यान सुनिए, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है ना, तो दांत में भूरे भूरे क्या होते हैं, धब्बे, बताए हुए थे कल, बोलो क्या बोले, जब ए दांत में क्या होता है, पानी में किसकी मात्रा हो जाए, फ्लोराइड की मात्रा, किसकी मात्रा, तो दांत सड़ने लगता है, समझे, दांत क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस। तो लिखिए, लिखिए, देखो पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से, देखिए पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से दांतों पर पीले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, पीले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसी बीमारी के इसी बीमारी का नाम है, इसी बीमारी को हम फ्लोरो, फ्लोरोसिस कहते हैं, फ्लोरोसिस कहते हैं। पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, है ना, तो दांत पर पीला धब्बा पड़ जाएगा, ठीक है, और हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, इसी बीमारी को क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, फ्लोरोसिस, ये फ्लोरोसिस है। दांत ऐसा सड़ जाएगा, दांत क्या होगा, ये कब होता है, जब पानी में किसकी मात्रा हो जाए, जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा हो जाती है, जब पानी में किसी मात्रा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा दांत, दांत में सड़न हो जाएगी। समझ आ गया, हाँ, फ्लोरोसिस समझ आया जी। चलिए, तो मैंने सिंपल बताया है कि अगर कोई पूछे फ्लोरोसिस क्या होता है तो बोलोगे, जब दांत में पानी में जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, फ्लोरोसिस। समझ आ रहा है ना, ये भी समझना, फ्लोराइड बढ़ेगा फ्लोरोसिस होगा, सिंपल सी बात। वो क्या पढ़े थे शुरू में,
मेलानोसिस, मेलानोसिस, देखो ये, देखो इसका फोटो देखो, देखो ये क्या होता है, देखिए देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ये धब्बा हो जाता है। स्किन पे क्या होगा बोलो, देखो देखो अभी पढ़ा है ना जी, स्किन पे क्या होगा, धब्बा, ये मेलानोसिस होता है, देखो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ध्यान सुनो इधर, ये क्या है, मेलानोसिस। पाँव वगैरह पर देखो ऐसे, हाँ हो जाता है। ये क्या कहलाता है बोलो, देखो ऐसा हो जाएगा स्किन, हाँ हो जाता है, ये ऐसा हो जाएगा सही। ये इसे क्या कहते हैं इस कंडीशन को बोलो, हाँ मेलानोसिस। मेलानोसिस ऐसा कब होता है, जब आर्सेनिक पानी में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, आर्सेनिक की मात्रा हो जाएगी तो मेलानोसिस। पानी में आर्सेनिक की मात्रा तो मेलानोसिस, अब पानी में फ्लोराइड की मात्रा तो फ्लोरोसिस। ठीक है, ओ माय गॉड। तो स्क्रीन शॉट लेना जरूरी होता है कई बार, उसको रिवीजन के तौर पर, है ना। तुम सब एक बीमारी का स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट लेना जरूरी है, क्यों पता है, स्क्रीन शॉट से तुम्हें याद रहेगा लंबा समय तक। तुम कितना भी लेक्चर देते ना तो समझ नहीं, अभी फोटो दिखा दे, ओ ऐसा देखे थे, ऐसा है, ये होता है तब याद होगा। दांत दिखाए हुए फ्लोरोसिस वाला तो बनाएगा ओ ऐसा। चले, समझ आ गया जी, हाँ चले आगे देखिए। अब बात करते हैं, एक बीमारी और याद कर लो, इस लोग बहिर हो जाता है, क्या होता है, बहिर, सुनाई कम देता है, इसको लिखो, देखिए प्रेस बाय क्योसिस क्या होता है, लिखो प्रेस, प्रेस, प्रेस बाय, प्रो एकार आधा स, बो आकर बा य, प्रेस बाय क्योसिस। प्रेस बाय क्योसिस क्या होता है, प्रेस बाय क्योसिस, आधा क यू, सोहर्सी कार सी एस, प्रेस बाय क्योसिस, प्रेस बाय क्योसिस लिखिए। इसमें व्यक्ति को सुनाई कम देता है, कान बहरा हो जाता है, इसमें व्यक्ति कान बहरा हो जाता है, कान क्या हो जाएगा बाबू, बहरा हो जाएगा किसमें, ठीक है इस वाले में। चलो ठीक है, समझ आ गया। प्रेस बाय क्यूसिस क्या होता है बोलो, अरे सुनने का क्षमता क्या होगा, तुम लगातार ईयरफोन लगातार 12 घंटा यूज करोगे, 12 12 घंटा तो क्या होगा, महीनों यूज करो, 12 12 घंटा, 13 घंटा, कान के सामने, कान का नस क्या हो जाएगा, कान का नस क्या होगा, कमजोर होगा, सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसे द प्रेस बाय क्यूसिस, क्या बोलेंगे, प्रेस बाय क्यूसिस, ऐसा में। तो प्रेस बाय क्यूसिस क्या होता है, जो व्यक्ति की सुनने की क्षमता खत्म। चलिए 3 बीमारियां अभी बताए हैं, पहला क्या बताया, मेलानोसिस, स्किन पर धब्बा जब आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाए। दूसरा क्या बताया, फ्लोरोसिस, जब पानी में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, फ्लोराइड की मात्रा, दांत सड़ने लगता है, दांत पर विचित्र हो जाता है दांत। थर्ड क्या बताया, प्रेस बायोक्योसिस, प्रेस बायोक्योसिस मतलब सुनने की क्षमता क्या होती है, कमजोर हो, तो द प्रेस बायोक्योसिस, प्रेस बायोक्योसिस। देखिए ठीक है, तो कोई भी पूछेगा प्रेस बायोक्योसिस क्या बोलोगे, देखो क्या लिखा है, तो प्रेस बायोक्योसिस होता है ऐसी क्षमता जिसमें क्या होता है, सुनने की क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है। ऐसा बीमारी जिसमें लोग का कम कान का नस क्या होता है, कमजोर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रेस बायोक्योसिस। क्या कहलाता है, प्रेस बायोक्योसिस। ठीक है,
चलिए, डन। ये सब कुछ बीमारी है, आगे हम लोग और डिस्कस करते। लिखिए अगला सवाल लिखो। चलिए, अब एक बीमारी पढ़ेंगे, बौनापन। क्या पढ़ेंगे? बौनापन। पढ़ाए हुए तो बताओ बौनापन कब होता है? बताओ जी। देखो, सुनिए, बौनापन तब होता है जब, सुनिए, ध्यान दो, सुनिए, बौनापन तब होता है जब दिमाग में एक ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि। क्या होती है? इसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना। ये शरीर को बढ़ाने वाला ग्रोथ हार्मोन बनाता है। बचपन में अगर हार्मोन कम बने तो इंसान का कद क्या होता है? बौना। ध्यान सुनो धर्म, ये क्या करता है? ये जो बौना, ये जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये वृद्धि हार्मोन बनाता है। लेकिन जब हार्मोन कम बनाता है ना, तो क्या होता है? तो लिखो क्वेश्चन, लिखो, बौनापन। बौनापन, ड्वार्फिज्म, DWARFISM, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या होता है? लिखिए, देखिए ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म क्या है? देखो, लिखो, दिमाग में मौजूद पीयूष ग्रंथि, मैं देखो पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, देखो क्या लिखा, दिमाग में मौजूद पीयूष ग्रंथि, मैं देखो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि लिखा, शरीर को बढ़ाने वाला ग्रोथ हार्मोन बनाती है। शरीर को बढ़ाने वाला ग्रोथ हार्मोन बनाती है। शरीर को बढ़ाने वाला ग्रोथ हार्मोन बनाती है। देखा, बचपन में अगर यह हार्मोन कब बने? बचपन में यह ग्रोथ हार्मोन कब बने? कम बने, कम। बचपन में अगर यह ग्रोथ हार्मोन कम बने तो इंसान का कद छोटा रह जाता है। तो इंसान का कद छोटा रह जाता है। इंसान का कद क्या रहता है? छोटा रह जाता है, जिसे हम बौनापन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बौनापन। क्या कहते हैं? बौनापन, ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं? बौनापन। बौनापन मतलब कि इंसान बौना हो जाता है, उसका हाइट छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बौनापन। कोई दिक्कत? चलिए, आगे समझ आ गया? सेकेंड बीमारी लिखो, घेंघा रोग, ग्वाइटर। घेंघा रोग, ये गलगंड ऐसे होता ना। हाँ, आयोडीन युक्त नमी, नमक के कमी से होता है। लिखिए, लिखिए, घेंघा रोग लिखो, यह आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त नमी के कमी के कारण होता है। आयोडीन युक्त नमी के कमी कारण होता है। आयोडीन युक्त नमी के कमी का कारण होता है। आयोडीन युक्त नमी के कमी के कारण होता है। ठीक है, लिखा, लिखिए जी। देखो, गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि फूल जाती है या सूजन हो जाता है यदि नमक, यदि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया जाए तो। यदि आयोडीन युक्त नमक की कमी हो जाने पर गले में जो मौजूद ये थायराइड ग्रंथि होता है वो फूल जाता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? फूल जाता है। कब फूलता है? आयोडीन युक्त नमक कम खाएंगे या नहीं खाएंगे तो। लिखे, ये क्या होता है बाबू? आ घेंघा। आए समझ में? थर्ड लिखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस,
ओ आकार, आधा सौ हर्षीकार, टी ऑस्टी, पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, ये हड्डी का बीमारी है। किस बीमारी है? हड्डी का। इसमें ना हड्डी कमजोर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी क्या होता है? कमजोर। समझे? और ये जो होता है इसमें हड्डी कमजोर हो जाएगा, सूजन, खोखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोखला। बोन्स जो होता है, हड्डी खोखला हो जाएगा, एकदम दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हड्डी हो जाएगा। इसमें ये कब होता है? देखो ये तब होता है जब जो गले के पीछे 4 पैराथायराइड हार्मोन होता है। गला है ना, गला, गला के पीछे कौन सा हार्मोन होता है? 4 पैराथायरॉयड। कौन सा हार्मोन? कौन सा ग्रंथि? पैराथायरॉयड ग्रंथि। समझे? जब ये प्रॉपर काम नहीं करता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लिखिए, लिखिए, तो क्या लिखा क्वेश्चन? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? लिखो, गले के पीछे 4 छोटी पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती है। गले के पीछे 4 छोटी, गले के पीछे 4 छोटी पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती है। इनका काम हड्डियों और खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना है। देखो ये 4 ग्रंथियां मैंने बताया, इन 4 छोटी ग्रंथियों का काम होता है, इन 4 छोटी ग्रंथियों का काम होता है हड्डियों तथा खून में, हड्डियों तथा खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। क्या बनाए रखना? कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। लिखिए, जब यह गड़बड़ा जाती है तो, जब यह गड़बड़ा जाती है मतलब कौन गड़बड़ा जाती है? मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन ग्रंथि। जब जब पैराथायराइड जब पैराथायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां गड़बड़ा जाती हैं तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलेंगे बाबू? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। अभी दिखाएंगे फोटो। समझ आया क्या बोले? क्या बोले फिर बोलो। देखिए देखो हड्डी जो होती है, हड्डी खोखला हो जाएगा। देखो भाई क्या हो गया? देखो ये, ध्यान सुनिए। देखिए ये नॉर्मल हड्डी है। कैसा हड्डी है? और ये ऑस्टियोपोरोसिस में देखो हड्डी हड्डी क्या हो गई है? हो गया खोखला, गैप है, देख रहे तुमको? हड्डी क्या हो गया? खोखला। ये हड्डी कैसा है? ठीक ठाक। ये हड्डी कैसा है जी? ये हड्डी कैसा हो गया? ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे ही होता है। समझे? तो हड्डी कैसा हो जाता है बाबू? देखो ऐसा खोखला हो जाएगा हड्डी। ये हड्डी देखो खोखला है, ये हड्डी नॉर्मल है। ठीक है, कौन सी बीमारी होता है बोलो? ऑस्टियोपोरोसिस किसी का बीमारी होता है? हड्डी का। हड्डी क्या होगा? खोखला और कमजोर। कब होगा? जब ये 4 ग्रंथियां मैंने जो बढ़ाया था, पैराथायराइड ग्रंथि, 4 कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं करती है तो कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। अभी देखो, दिखा, अभी देखो, 4 पैराथायराइड ग्रंथि। देख लो, दिखा दो फोटो। देखिए यहाँ पर, देखिए, सुनो, इधर ध्यान सुनो। देखो ये, ध्यान सुनिए यहाँ पर। ये देखो ये ग्रंथि है, इधर ध्यान सुनो। ये यहाँ पर है ना 4, 1 2 3
4 दिख रहा है जी। और यहाँ पर 4 पे, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है? 4 कौन सी ग्रंथि, जोर से बोलो। हाँ, ये पैराथायरॉइड हार्मोन यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 को जो ग्रंथि होती है यहाँ पर, ये प्रॉपर काम नहीं करता है। इसका काम क्या है बताओ, पैराथायरॉइड ग्रंथि का? हाँ, खून में और हड्डी में क्या पहुंचाना? कैल्शियम पहुंचाना। खून हड्डी में क्या पहुंचाना? कैल्शियम। तो जब कैल्शियम नहीं पहुंचता है प्रॉपर, ये गड़बड़ा जाती है, तो हमारी हड्डी प्रॉपर काम नहीं करती है, हड्डी खोखली हो जाती है, और जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पूरा समझ में आ गया? पूरा स्टोरी बता दिए, फोटो दिखा देते हैं। ये देखो, ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, इसे क्या कहते हैं? 4 पैराथायरॉइड ग्रंथियां होती है। इनका काम होता है क्या कहते हैं, बेसिकली कैल्शियम को पहुंचाना खून में और हड्डियों के बीच। हड्डियों में जब ये प्रॉपर काम नहीं करती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जब हड्डियां कमजोर हो जाती है इसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, पूरी कहानी समझ आ गया? चलिए अगली बीमारी पढ़ेंगे, मधुमेह, डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज होता है शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी। देखो, एक ग्रंथि होता है अग्नाशय, पेनक्रियाज, है ना? इसका काम होता है इंसुलिन बनाना। ये क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन। लेकिन जब जब क्या होता है, जब व्यक्ति में शरीर में पेनक्रियाज अग्नाशय गड़बड़ा जाता है ना, तो इंसुलिन क्या होगा? कम बनेगा। इंसुलिन क्या बनेगा? कम। जब इंसुलिन कम बनेगा तो चीनी कम पचेगा। जब चीनी कम पचेगा तो क्या होगा? बीपी, डायबिटीज क्या होगी? भाग जाएगा ऊपर। समझ आया? देखो, इसे सिंपल समझो, इसे शुगर की बीमारी कहते हैं, चीनी की। लिखिए लिखिए डायबिटीज। देखो, डायबिटीज लिखो। यह यह चीनी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। ठीक है, किसकी बीमारी है? शुगर की बीमारी है। देखो, पेट में मौजूद अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। ठीक है, दोनों एक ही हुआ। पेट में मौजूद अग्नाशय, जब पेट में मौजूद अग्नाशय, क्या लिखा? जब पेट में मौजूद अग्नाशय, क्या लिखा जी? जब पेट में मौजूद अग्नाशय हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि सही ढंग से काम नहीं करती है, सही ढंग से काम नहीं करती है, सही ढंग से काम नहीं करती है, तो इंसुलिन कम बनता है, तो इंसुलिन कम बनता है। इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन कम बनता है, जिससे व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, DIABETES। तो जिससे डायबिटीज बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्या बताया जी? कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज। समझ आया जी? कौन बीमारी हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। पढ़ाया। चले, एक बार हम लोग मच्छर के बारे में एग्जाम में खूब आता है, बहुत बार फिर से आया है क्वेश्चन मच्छर के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। बताओ, मलेरिया कौन बीमारी से होती है? मादा एनोफिलीज। मत बोलना, मादा एनोफिलीज, जो प्लाज्मोडियम लेके उड़ता है। बोलो, फाइलेरिया कौन किससे होती है? हाँ हाँ, कल ही पढ़ाए थे, हाथी पाँव। हाथी पढ़ाए थे ना, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, पढ़ाए थे जी, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो ध्यान सुनिए, हाथी पाँव को कहते हैं फाइलेरिया, उसे ही हाथी पाँव क्या कहते हैं? फाइलेरिया, हाथी पाँव, एलिफेंटेसिस, तीनों में एक ही बीमारी होता है। ये किस मच्छर काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर काटने से।
किस मच्छर काटने से? क्यूलेक्स। भूल गए? किस मच्छर काटने से? क्यूलेक्स मच्छर काटने से हाथी पांव। कौन सा पांव? हाथी पांव। और क्या बोलेंगे? हाँ, हाथी पांव। और क्या बोलेंगे? फाइलेरिया। और क्या बोलेंगे? एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस। तीन में क्या हुआ? हाथी पांव, एलिफेंटियासिस और फाइलेरिया। ये किस मच्छर काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर काटने से। लिखिए, लिखिए। फाइलेरिया, 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 या लिखो हाथी पांव, या एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस यह किस मच्छर काटने से होता है? जो क्यूलेक्स। यह किस मच्छर के काटने से होता है? यह किस मच्छर के काटने से होता है? यह किस मच्छर के काटने से होता है? आंसर देखो, क्यूलेक्स। CULEX। क्यूलेक्स किससे होता है? क्यूलेक्स से। क्यूलेक्स। अच्छा, ये बताइए किस, ये जो हाथी पाँव होता है इसका मेन बैक्टीरिया क्या होता है? मेन मतलब भूल गए? बुचेरिया बैंकरॉफ्टी। किसे? बुचेरिया बैंकरॉफ्टी। इसको मत भूलना। चले आगे बात करते हैं। अच्छा बताओ, काला दर बीमारी किससे होता है? कल पढ़ाए थे। ऐ काला दर मच्छर से नहीं होता है। एक गलत चीज सोच लेते तुम लोग। काला जर जो होता है वो बालू मक्खी काटने से। किस मक्खी काटने से? सैंड फ्लाई। लिखो, लिखो। काला जर लिख लीजिए। सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। सैंड फ्लाई। काला जर होता है बालू मक्खी सैंड फ्लाई काटने से होता है। सैंड फ्लाई काटने से होता है। किससे होता है जी? सैंड फ्लाई काटने से होता है। बालू मक्खी मतलब सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई बालू मक्खी काटने से। देखो समझे इसे? काला जर में क्या होता है, इसे दमदम बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला जर को ही दमदम। इसमें लेस्मानिया किससे होता है? लेस्मानिया बोले तो लेस्मानिया प्रोटोजोवा इसका होता है। लिखो वहां पर, लिखो। काला जर लेस्मानिया काला जर लेस्मानिया, लेस्मानिया प्रोटोजोवा के कारण होता है। काला जर लेस्मानिया प्रोटोजोवा के कारण होता है। काला जर लेस्मानिया प्रोटोजोवा के कारण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो टॉपिक पे आ जाओ। तो काला जर किसी मच्छर काटने से नहीं होता है, ध्यान रखना। किससे होता है? बालू मक्खी काटने से। किस मक्खी काटने से? भूल गया? किस मक्खी काटने से बोलो? सैंड फ्लाई से। ठीक है, और लेस्मानिया किससे होता है? लेस्मानिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला। डेंगू तो पते होगा। एडिज इजिप्ट। लिखो डेंगू, लिख लो डेंगू। डेंगू और चिकनगुनिया। एडिज इजिप्टी, एडिज इजिप्टी से। ठीक है, एडिज इजिप्टी। समझ आ गया पूरा बात? अब हम लोग पढ़ेंगे बी सेल और टी सेल के बारे में। बी सेल और टी सेल, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान सुनो, परिवार कहानी समझिए। देखिए हम सब एक प्रश्न बताओ तो पढ़ाए हुए हैं। हमारे शरीर में कौन सा ऐसा चीज़ है जो अगर बाई चांस चले जाए बैक्टीरिया तो उसको मारेगा? बोलो, बताओ ना। खून में क्या होता है? डब्लू WBC। खून में क्या होता है जी? इसे लिखा था लिम्फोसाइट्स। हाँ, RBC नहीं मारता है, मारने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। हाँ, WBC को कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो यही मारता है। तो उसमें वो दो चीज होता है। एक होता है लिम्फोसाइट्स, 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का।
तो उसी में दो तरह के सेल होते हैं, बीटा सेल और टी, बी सेल और टी सेल। कौन सेल? बी सेल और टी सेल। तो बी सेल क्या काम करता है और टी सेल क्या काम करता है उसको समझाएंगे। तो इसको लिखो, एक बार लिखवाते हैं। हमारे खून में WBC होती है, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिखो, हमारे खून में WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स, जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स। समझे? बुच्ची बुच्ची उठो, लिम्फोसाइट कहते हैं। लिखो, लिखे, लिखो, इसी में बी सेल और टी सेल्स, इसी ग्रुप के दो सबसे प्रमुख कोशिका होती है, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स। समझे? कौन सेल बाबू? बी सेल्स और टी सेल्स। इसको अभी पढ़ाएंगे। देखिए, देखो, बी का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, बी सेल समझिए, बी सेल मतलब होता है, वो बी सेल्स जो होता है, इसे बोलते हैं बोरो में, ये बोन मैरो में बनता है। क्या बनता है? बेन, बी मतलब बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। लिखो, लिखो, बी सेल्स, लिखो बी सेल्स। यह बी है ना, बी, बी से बोन मैरो, यह बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनता है। ये 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 बोन मैरो, BONE, बोन मैरो, MARROW, बोन मैरो, ब्रैकेट लिखो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है? कहाँ बनता है बी सेल? कौन जी? बोन मैरो बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। समझे? ध्यान रखना। अच्छा, इसका काम क्या है, ध्यान दो। देखिए, ये क्या करता है, ध्यान सुनिए, ये जो बी सेल होता है, वो एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी वायरस और बैक्टीरिया ढूंढ को मार देता है। लिखो, यह बी सेल, बी सेल, यह बी सेल एंटीबॉडीज बनाता है। यह बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये बी सेल क्या बनाता है, जैसे बोलो, एंटीबॉडी। क्या बनाता है? देखो, यह एंटीबॉडी वायरस और बैक्टीरिया को ढूंढ कर खत्म कर देता है। यह एंटीबॉडी जो होता है, वो वायरस को यानी विषाणु को और जीवाणु यानी बैक्टीरिया दोनों को मिलकर क्या करता है? खत्म कर देता है। यह क्या लिखा? यह बी सेल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या लिखा? यह बी सेल, लिख लिए, यह बी सेल एंटीबॉडीज क्या लिखा? यह बी सेल क्या लिखा? एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीबॉडी वायरस बैक्टीरिया को क्या करता है? मार के खत्म कर देता है। यही बी सेल हो गया। क्या सेल हो गया? बी सेल। तो बी सेल समझ आ गया। बी सेल कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। ये क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? बैक्टीरिया को और वायरस को खत्म कर देता है। चलिए, अब लिखो टी सेल्स, टी सेल्स, टी सेल्स लिखिए। देखो, यह भी बोन मैरो में बनता है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में होती है। देखो, देखिए, यह भी बोन मैरो में बनता है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड, यहाँ पे होता है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड दिल के ऊपर होता है, इसकी ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में होती है। इसीलिए इसे टी सेल कहा गया। थाइमस मतलब टी सेल, थाइमस मतलब कौन सेल? टी सेल।
समझे? थाइमस में कौन सेल? टी सेल, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल लिखा। ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? टी सेल। अब देखो टी सेल देखो क्या करता है, देखो टी सेल का काम समझो। ये जवाब देखो ये क्या होता है। अगर कोई वायरस हमारे शरीर की किसी कोशिका के अंदर छिप जाता है तो टी सेल उसे पहचान कर नष्ट कर देता है। अगर कोई वायरस छिप गया, क्या हुआ? उसको पहचान लेता है, उसको मार देता है। अब बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज उसको मार देता है। देखिए देखिए यह टी सेल, अगर कोई वायरस छिप जाता है, अगर कोई वायरस छिप जाता है तो टी सेल उस उस क्या लिखा फिर से पढ़ो, रुको रुको रुको। अगर कोई अगर कोई वायरस अगर कोई वायरस हमारी कोशिका के अंदर, लिख लो ऐसे लिख लो, हमारी कोशिका के अंदर छिप जाता है, हमारी कोशिका के अंदर छिप जाता है, तो हमारी कोशिका के अंदर छिप जाता है तो टी सेल उस संक्रमित कोशिका को खत्म कर देता है। उस तो टी सेल उस संक्रमित कोशिका को पहचान के साथ कर देता है। संक्रमित कोशिका को मारता है ना, संक्रमित कोशिका को पहचान क्या करता है? मार देता है। ये संक्रमित कोशिका को मारता है, ना कि वायरस को। ये समझने वाली बात है, ठीक है? तो टी सेल उस संक्रमित कोशिका को क्या करता है? पाचन सीधे क्या करता है? मार देता है। ऐसा में ये क्या करता है? टी सेल, ताकि वायरस आगे ना फैले। समझ आया? बी सेल, टी सेल। ए देखो, बी और टी दोनों बनता है कहाँ पर? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, ठीक है? ध्यान दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान सुनो, अगर हम बात करें तो बी सेल क्या करता है? बी सेल एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है? फिनिश। ये क्या करता है? टी सेल अगर कोशिका में कोई वायरस क्या हुआ, छिप गया, तो कोशिका को ही मार देगा। तो कोशिका को ही क्या करेगा? तो कोशिका आगे बढ़े नहीं, एक कोशिका से दूसरा कोशिका, दूसरा से तीसरा ना फैले, ताकि वो जो वायरस आगे ना फैले। ये संक्रमित कोशिका क्या करता है? मारता है। यानी कुल मिला के बात समझो, बी और टी सेल हमारी रक्षा करता है। बी और टी सेल क्या करती है? किससे करती है? वायरस और बैक्टीरिया से। समझ आया? यही पूरी बात कहानी बताया। इतना ही पढ़ें तो क्या टाइम हो गया है। चलो कल मिलते हैं। ओके।